रोबोट एक ऐसा यंत्र मानव जो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता और ना ही किसी इंसान को खुद से चोट पहुंचा सकता है जब तक कि उसे ऐसा करने के लिए कहा नहीं जाता। वह अपने एसिमो नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता। रोबोट वही करेगा जो इंसान उसे करने के लिए कहेगा। खैर, बढ़ते हैं हम अपने मेन स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें जॉर्जिया नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी यादों को भुलाने की कोशिश कर रही है, मानो उसके पास्ट में कुछ हुआ ही ना हो। बाद में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जॉर्जिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो इस बात पर बहुत परेशान होती है। ये देखकर उसका साथी श्याम शादी करने की बात करता है। जॉर्जिया कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे लग रहा था कि वो श्याम के साथ फ्यूचर में रहेगी या नहीं। इतने में ही जॉर्जिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि इंसान ने रोबोट को पूरी तरह से बदल दिया है। उनके शरीर पर इंसान की तरह मांस और शरीर के अंदर खून बहता है। अब इंसान और रोबोट में कोई फर्क नहीं था। वो इंसान की तरह चल सकते थे, बात कर सकते थे। यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि कौन रोबोट है और कौन इंसान। ऐसा होने के बावजूद रोबोट पर पूरी तरह से इंसानों का कंट्रोल था। अब इंसानों की जगह रोबोट ले चुके थे। रोबोट हर वो काम करते थे जो उनको करने के लिए कहा जाता। ऐसा रोबोट जॉर्जिया के घर पर भी होता है जिसका नाम इलाई होता है। जॉर्जिया के फ्रेंड के घर पर क्रिसमस की पार्टी होने के कारण अपने पेरेंट्स से इजाजत मांगकर वहां से दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। पर पार्टी में जाने से पहले रोबोट श्याम को क्रिसमस की बजाय हैलोवीन की पार्टी की शुभकामना देता है। ये एंड्रॉयड सिस्टम का पहला एरर था, लेकिन श्याम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो क्रिसमस की पार्टी के लिए वहां से चला जाता है। वहां पर भी एक एंड्रॉयड रोबोट होता है जिसका नाम 10266 होता है, जो वहां पर उन सभी के लिए ड्रिंक और खाने की चीजें लाता है। जॉर्जिया ड्रिंक कर रही थी, तभी श्याम उसको रोककर उसके हाथ से ड्रिंक का ग्लास गिरा देता है। इस पर जॉर्जिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वही श्याम उस एंड्रॉयड रोबोट को शराब साफ करने के लिए कहता है जो उसने गिराई थी। रोबोट मुस्कुराते हुए उसका ये काम कर देता है। जॉर्जिया अपने प्रेग्नेंट होने की बात सारा से कर रही थी, तभी शहर के ईएमपी सिस्टम में खराबी आने के कारण रोबोट के डेटाबेस सिस्टम में एरर आता है, जिससे शहर की हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज काम करना बंद कर देती है। जब वो नीचे आकर देखती है तब वो देखती है कि जो रोबोट उनके घर पर काम करने के लिए रखे गए थे वो सभी को मार रहे हैं। अब रोबोट पर से इंसानों का कंट्रोल हट चुका था। वो इंसानों के जान के दुश्मन बन चुके थे। 10266 जॉर्जिया के फ्रेंड को मार रहा था, तब श्याम का दोस्त आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 10266 उसे भी खिड़की से बाहर फेंक देता है और श्याम को मारने लगता है। तब जिसके घर पर पार्टी चल रही थी वो आकर उस रोबोट को एक रॉड की मदद से मार देता है। तभी उन सभी को बाहर से कुछ गन शॉट्स की आवाज आती है। वो सभी बाहर आकर देखते हैं कि सभी एंड्रॉइड रोबोट लोगों को मार रहे हैं। जो उनके घर पर रोबोट था वो उनके पेरेंट को मार देता है। ऐसा हाल पूरे शहर में चल रहा था। सभी एंड्रॉइड रोबोट इंसानों के जान के दुश्मन बन चुके थे। अब हमें 9 महीने बाद का समय दिखाया जाता है। जॉर्जिया और श्याम सभी एंड्रॉइड से बचते हुए एक जंगल में टेंट लगाकर सो रहे थे। तब भी उनको बाहर से कुछ आवाज आती है। श्याम उस आवाज के पीछे जाने वाला था, तभी जॉर्जिया श्याम को रोककर अंदर बुला लेती है क्योंकि बाहर बहुत से एंड्रॉइड्स घूम रहे थे। वो दोनों बोस्टन से होकर कोरिया जाना चाहते थे क्योंकि बोस्टन बहुत ही ताकतवर था और ना ही उसके आसपास के इलाके में इंसानी आबादी थी। वहां पर जाना मुश्किल था, पर समुद्र के रास्ते से वहां पर जाना मुमकिन था। वो एंड्रॉइड से बचाव करते हुए एक मिलिट्री बेस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स उनको बेसमेंट के अंदर लेने से पहले उनके खून की जांच करते हैं और उनके पूरे शरीर का मेटल डिटेक्टर की सहायता से स्कैनिंग की जाती है। जिस भी इंसान के शरीर में मेटल होता उनको रोबोट समझकर मार दिया जाता। उन दोनों के शरीर में ऐसा कुछ नहीं मिलता, ना ही उनके खून में और ना ही उनके शरीर में। उनका पूरी तरह से चेकअप होने के बाद उनको बेस के अंदर लिया जाता है। वहाँ पर हर सुविधा होती है। जॉर्जिया का इलाज वहाँ की डॉक्टर कर रही थी। तब जॉर्जिया बताती है कि हम बच्चा पैदा होने से पहले बोस्टन जाना चाहते हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि वहाँ पर सिर्फ माँ और बेटे को लिया जाता है, ना ही बाप को, क्योंकि रोबोट के हमले के बाद हर कोई वहाँ पर गया था, जिस वजह से फूड सप्लाई कम हो गई। लेकिन जॉर्जिया श्याम को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। इस वजह से श्याम उस सोल्जर के पास पहुँच जाता है जो बेसमेंट के अंदर ईएमपी की वजह से पूरी तरह से सुरक्षित होने के कारण मस्ती कर रहे थे। उनसे श्याम बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है। तभी उनमें से एक सोल्जर कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बोस्टन पहुंचा दूंगा, और वो उस सोल्जर से लड़ने लगता है। उनके लड़ने की बात वहाँ के मेन ऑफिसर को पता चलती है, तब वो उन्हें बेसमेंट से बाहर कर देता है। ये बात जानकर जॉर्जिया श्याम को मारने लगती है। तभी उनको एक सुनसान घर दिखता है।
सबसे पहले उस घर के अंदर श्याम चला जाता है, ये देखने के लिए वहाँ पर कोई इंसान या एंड्रॉइड तो नहीं है। वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। उसके बाद वहाँ पर वे दोनों रहने के लिए चले जाते हैं। श्याम को उस घर के अंदर एक कैमरा मिलता है जिसमें सिर्फ 2 ही कॉपी होती है। श्याम उसे चेक कर रहा होता है, तब उसके हाथ से कैमरे का बटन दब जाता है। अब उस कैमरे में एक ही कॉपी बच चुकी थी। वो उसे वेस्ट नहीं करता और वो अपने पास रख लेता है, ये सोचकर कि जब बच्चा पैदा होगा तब हम सब मिलकर फैमिली फोटो लेंगे। उस दिन उस घर में रहने के बाद श्याम को एक मोटर बाइक मिलती है। वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। श्याम उसे कैसे भी करके ठीक कर देता है, क्योंकि उसे बोस्टन तक पहुंचने के लिए 2 हफ्तों का समय लगने वाला था। फिर वो शॉर्टकट का रास्ता चुनते हैं जो जंगल से गुजरता हुआ जाता है। और ना ही उस जंगल में इंसान होते हैं तो सिर्फ बहुत से एंड्रॉइड्स। और वो दोनों बोस्टन की तरफ जाने लगते हैं। बोस्टन तक पहुंचने के लिए उन्हें 20 मील का अंतर पार करना था। आधी दूर पहुंचने के बाद एक झील के किनारे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक एंड्रॉइड आकर उनका पीछा करने लगता है। वो उस एंड्रॉइड से बचाव करने के लिए बाइक से भागने लगते हैं। जॉर्जिया उस एंड्रॉइड को गन से किसी भी तरह मार देती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे एंड्रॉइड आकर ड्रोन की मदद से उनका पीछा करने लगते हैं। उन एंड्रॉइड के भागने की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण श्याम उनका ध्यान भटकाने के लिए जॉर्जिया को बाइक से उतारकर वहाँ से चला जाता है। इधर जॉर्जिया उन सभी एंड्रॉइड से बचाव करने के लिए एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाती है। तभी वहाँ पर एक एंड्रॉइड रोबोट आता है। उसने एक खास तरह का जैकेट पहना होता है। उसे देखकर जॉर्जिया ये समझ नहीं पाती कि ये एंड्रॉइड है या इंसान। दरअसल इस एंड्रॉइड रोबोट को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि ये जज्बाती होकर किसी भी इंसान को अच्छा महसूस कराने लगा। और वो अपना नाम आर्थर बताकर जॉर्जिया को अपने साथ एक ट्रक के अंदर ले जाता है, जो उसने इस तरह से पेड़ों की डालियों से ढक दिया था कि उसे लगे कि ये इंसान है और रोबोट से बचाव करने के लिए उसने ये सब किया हो। दरअसल ये उन सभी एंड्रॉइड की चाल होती है ताकि वो बोस्टन तक पहुंच सके, लेकिन जॉर्जिया सैम के बिना नहीं जाना चाहती थी। तभी आर्थर उसे बताता है कि एंड्रॉइड ने श्याम को अपने कब्जे में कर लिया है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुरंत बोस्टन चली जाओ, लेकिन जॉर्जिया नहीं मानती। तभी आर्थर अपना जैकेट जॉर्जिया को देकर कहता है कि ये जैकेट तुम्हें एंड्रॉइड के सामने गायब कर देगा, लेकिन एंड्रॉइड तुम्हें सुन सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। उसके पास ऐसी जैकेट 2 ही होने के कारण आर्थर बाहर ही रुक जाता है और जॉर्जिया श्याम को वापस लाने के लिए बेसमेंट के अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वो देखती है कि एक एंड्रॉइड रोबोट श्याम को बेरहमी से उसकी टांगों पर मार रहा है। थोड़ी देर बाद वो एंड्रॉइड वहां से चला जाता है और जॉर्जिया उसे वो जैकेट पहनाकर श्याम को वापस ले जा रही थी। तब श्याम ठीक से चल नहीं पाता क्योंकि एंड्रॉइड रोबोट ने उसकी दोनों टांगों को पूरी तरह से तोड़ दिया था। तभी वहाँ पर आर्थर आकर कुछ एंड्रॉइड को मार देता है और जॉर्जिया और श्याम को अपने ट्रक में बैठा देता है। बच्चा पैदा होने का समय अब हो चुका था, जिस वजह से जॉर्जिया को बहुत तेज दर्द होने के कारण वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो श्याम और आर्थर के साथ बोस्टन में पाती है। उसके बाद वो तीनों, श्याम, बच्चा और जॉर्जिया, साथ मिलकर उस कैमरे की मदद से एक तस्वीर लेते हैं जो उन्हें उस सुनसान घर में मिला था। श्याम के दोनों पैरों की हड्डियां फ्रैक्चर होने के कारण डॉक्टर उसके पैरों को काट देते हैं। बोस्टन के अंदर आने से पहले आर्थर बेहोश होने का नाटक करता है ताकि उसका कोई भी मेडिकल चेकअप ना हो, जिसकी वजह से उसको भी अंदर लिया जाता है। डॉक्टर जॉर्जिया को बताती है कि बेस के ऑफिसर तुमसे कुछ सवाल करने के लिए आ रहे हैं। जॉर्जिया उस बेस ऑफिसर को बताती है कि किस तरह से उसने एक जैकेट की मदद से श्याम की जान बचाई जो आर्थर ने जॉर्जिया को दिया था। वो उस जैकेट को पहनकर अंदर गई, जिस वजह से एंड्रॉइड उसे नहीं देख पाए और वो श्याम की जान बचाकर उसे वापस ले आई। ऑफिसर उसे बताता है कि आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो हमारे पास होती। तब जाकर जॉर्जिया को पता चलता है कि आर्थर एक इंसान नहीं बल्कि एंड्रॉइड से। तभी वो ऑफिसर उस बेड को चेक करता है जहाँ पर आर्थर को रखा गया था, लेकिन आर्थर वहाँ पर नहीं होता। आर्थर ने एक नर्स को मारकर उसे अपनी जगह पर रख दिया था और वहाँ से भाग गया था और अपने साथियों के साथ बोस्टन को तबाह कर रहा था। ये देखकर जॉर्जिया ईएमपी रूम की तरफ भागने लगती है और मरे हुए सोल्जर के पास से गन उठा लेती है। जब जॉर्जिया ईएमपी रूम के पास पहुंचती है तब वहाँ पर आर्थर आता है। वो उसे बताता है कि किस तरह से उसने बोस्टन तक पहुंचने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये बताकर उसके बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी जॉर्जिया उसे गन से मार देती है, लेकिन तब तक वहाँ पर बहुत से एंड्रॉइड्स आ चुके थे।
वो उन सबसे बचने के लिए ईएमपी रूम में पहुंचकर ईएमपी का स्विच ऑफ कर देती है, जिससे बोस्टन में बड़ा सा धमाका होकर वहां पर जो एंड्रॉइड्स थे वे सब मारे जाते हैं। अब बोस्टन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फिर वे कोरिया के लिए जाने वाले थे, तब शिप सोल्जर उन्हें बताते हैं कि कोरिया सिर्फ बच्चे को लेगा, उन्हें नहीं, क्योंकि कोरिया में जाने के बाद उन्हें यह घर की जरूरत पड़ेगी और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें नौकरी चाहिए होगी। इसके मुकाबले बच्चे की देखभाल करना आसान था। जॉर्जिया न चाहकर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उन सोल्जर के पास अपना बच्चा दे देती है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्जिया अपनी यादों को भुलाने के लिए उस तस्वीर को भी जला देती है जो उसने अपने परिवार के साथ मिलकर लिया था, और वहाँ के सोल्जर्स एंड्रॉइड से बचाव करने के लिए एक नए बेस का निर्माण करने वाले थे। जॉर्जिया उनके साथ चली जाती है और यह मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।